दोस्तों ये हम लोग आ गए मैकडोनल्ड में। एक नया स्टोर खुला है प्रयागराज में। ये सैनिक स्वीट हाउस बाबा चौराहे के पास में है। तो काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी है अच्छा। और ये हमारी वाइफ की सिस्टर का घर, ये अपोजिट में ही है। बढ़िया बना है दोस्तों। ये लोकेशन हमको बिग बाजार से ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे स्पेसियस है, अच्छा है, 2 फ्लोर में है बना। और आप लोग आइएगा, विजिट करिएगा, फिर अपना रिव्यू आप दीजिएगा। ये देखिए, ये वायरल गैंग आ गया है मैकडोनल्ड और फुल मस्ती चल रही है। ये देखिए, इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और हम लोग तो हल्का फुल्का है, ब्रंच में कुछ भी खा लेंगे। तो दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना रह गया था। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आज ब्रंच करने नहीं आए हैं, और बल्कि पूरा आपको पहले हाइजीन और सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेवल पे आपका प्रोडक्ट टेबल तक आता है और कैसे मैन्युफैक्चर होता है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या ये सावधानी बरतते हैं आपको हाइजीनिक प्रोडक्ट देने के लिए। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो हाइजीन सेफ्टी सारी चीजें आप देखिए। यहाँ पर हमारा बीटेक कहलाता है सर। अच्छा, इसमें हम ड्रिंक्स आप रेडी करते हैं। क्लासेस होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, आपको कोई भी ड्रिंक चाहिए होगी जो कॉल आया थी हमारे पास, उसमें देखते हैं उस ड्रिंक को। अच्छा, ड्रिंक को दे करके ऐड करते हैं। जैसे कस्टमर को नो आइस लिखा होगा, कस्टमर को नो आइस चाहिए तो वो भी आप हमारी जीरो डाइट हो गई, फैंटा, सारे फ्लेवर आया था। ये हमारी मशीन है, अच्छा, यहाँ से वो हो जाता है। फिर हमारा ये चिलर होता है, जिसमें हम सिर्फ मैंगो शेक एंड कोल्ड कॉफी वगैरह रखते हैं। उसके बाद ये हमारा फोन हो गया, जो आप ऑर्डर दिया करते हैं फोन वो। ये हमारी संडे मशीन है, जिससे हम आइसक्रीम, ठीक है सर, जिसमें हम आइसक्रीम यूज करते हैं। और अगर आप उसके अलावा भी मैम, एक्सक्यूज मी मैम प्लीज, तो उसमें जैसे कि हम ये क्रंच हमारा यूज होता है, ये ओरियो होता है। इसमें एक कप में निकालने के बाद हम ये शॉट लेते हैं, 1 शॉट 2 शॉट जितना भी लेना हो। उसके अलावा जो भी हम जैसे मैक्सवेल चॉकलेट या फिर मैंगो लेते हैं तो उसके लिए टिप होती है। ये हमारी स्ट्रॉबेरी के लिए होता है, ये हमारा बटर स्कॉच के लिए, ये हमारी चोको डिप। और यहाँ पे हमारी सर, यस सर, ये लेमन आइस टी वगैरह बन जाती है, लीची स्प्राइट। सिरप के ब्रांड भी आप देखिए, अच्छी ब्रांड है सर। ये सारे मैकडी अपने खुद के ब्रांड, यस सर। ये हमारा सेक्शन होता है जिसमें हम स्विगी जोमेटो से जो भी ऑर्डर आता है, ऑर्डर वहाँ से होता है, फूड रेडी करते हैं, वहाँ से ला के यहाँ पैकेजिंग करते हैं। यहाँ पे ये सेपरेट होता है 3PO का। इसमें आपकी स्विगी जोमेटो की सारी कॉस्ट दिखाई जाती है हमारी। ये हमारी फ्राइज एरिया है सर, जिसमें ये डम ट्रे बोलते हैं इसे, इसमें हम फ्राइज को ड्रॉप करते हैं और उसे बना करके यहाँ रखा जाता है। ये हमारी लाइटिंग हीट होती है, इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 150 to 160 होता है फ्रेश फ्राइज को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। और ये हमारा डीप फ्रायर है। ये सबसे बड़ी बात, डीप फ्राई में जो आप ऑयल यूज करते हैं, यस सर, ये कितने दिन तक यूज होता है? ये सर डिपेंड करता है। हमारे पास एक TPM मशीन होती है, अराउंड उसका रेंज होता है 1 to 1.5 लाख। उसका सिर्फ काम यही है कि हम हर सुबह, हर 4 घंटे पे, एक बार सुबह में, एक बार दिन में, एक बार रात में, ये 3 टाइम हम जो है ऑयल को उसमें टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर भी आता है और क्वालिटी भी आती है। एक क्वालिटी होती है इसमें 23 पॉइंट अगर अपर चला गया, 24 गया, तो ऑयल हमें तुरंत चेंज करना है। ऑर्डर रोक के करना हो तो वो भी चलेगा जो है। और वो भी हमारी ये चलती है। ये हमारा जो है बट WBCS है, वर्टिकल कैबिनेट सिस्टम, जिसमें हम देख करके देखते हैं अगर हमारी मीडियम चल रही है, लो चल रही है, तो स्मॉल फ्राइज रखेंगे, 3 जो है ये ट्रे रखेंगे। इस हिसाब से हमारा काम चलता है। ये हमारी मशीन है जिसमें हम पिज्जा पफ रखते हैं। हाँ, रेडी मैक पफ आकर के इसमें रहता है, जो हीटिंग प्रोसेस करता है। ये हमारा वॉकिंग चिलर है जिसमें हम फ्राइज को स्टॉक करते हैं। बाकी आपने ये एरिया तो देख लिया था हमारा। ये हमारा मेन प्रोसीजर है जहाँ से फूड हमारा ऊपर से आता है। इसमें आपकी जो कॉल हमारी आती है लॉबी से, कस्टमर जो ऑर्डर करते हैं, वो कॉल हमारी इधर शो करती है, वो आता है। और ये स्विगी जोमेटो का आता है। और ये देख रहे होंगे आप, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये हमारा वेज का आता है, ये नॉन वेज का आता है। आपका नॉन वेज पार्ट इधर ही आएगा
वेस्ट पार्ट इधर ही आएगा, वो सेपरेट फिक्स होता है वहाँ से। बनने का भी वो अभी मैं आपको आगे प्रोसीजर दिखाता हूँ जो है वो भी किचन में। ये हमारी ट्रे वैक्सीन होती है, इसमें एक ये पानी होता है, इसमें मल्टीपर्पज मिला रहता है वैसा, और एक में हमारा सैनिटाइजर रहता है जिसमें हम पहले मल्टीपर्पज में करके फिर उसके बाद सैनिटाइजर में डिप करके उसके बाद इसे क्लीन करते हैं। हाइजीन के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। यस सर, मैकडी का प्रोसेस ही यही है, सबसे ज्यादा प्रोसेस ये हमारा। आपको सेम प्रोसेस यस सर, यहाँ भी मिलेगा, यूएस में मिलेगा, मैक्सिको में, हर जगह आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। ये हमारी आइस क्यूब मशीन है, इसमें अंदर फिल्टरिंग लगी होती है। एक हमारा आरओ वाटर आता है जिसमें आरओ वाटर में 2 बार फिल्टरिंग हो के पानी आता है, उसके बाद इसमें आने के बाद ये मशीन भी 2 बार फिल्टरिंग करती है, उसके बाद हाँ उसके बाद ये आइस क्यूब मेंटेन होती है। ये तो बेसिकली एक लिफ्ट है हमारी स्टॉक अप ऊपर नीचे करने के लिए। ये पुराने स्टोरों में नहीं है, ये अभी नया स्टोर बना हुआ है जिसकी वजह से मैकडी ने मतलब नया चीज दिया हुआ है। ये हमारा मैनेजर ऑफिस है जिसमें हमारे मैनेजर सारा चीज मेंटेन करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद हर एक आधे घंटे का हमें हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करके पेन से अपना नाम अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट लिखना है। जैसे मेरा नाम शाहिद है, मैं आया हूँ 9:30 बजे, 9:30 बजे मैंने हैंड वॉश किया, एस लिख दिया, फिर 10 बजे आया, हैंड वॉश किया, एस लिख दिया। यस सर, ये हाइजीन के लिए सिर्फ होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑर्डर नहीं है लेकिन हमने आईज छू ली है, नोज छुआ, उससे हम ऑर्डर बना रहे हैं, इस वजह से हर एक आधे घंटे में हमें जो है हैंड वॉश करना होता है। मेन किचन एरिया जो है हमारा टमाटो कटिंग प्रोसेस एरिया है, जहाँ पे हम ये टब में टमाटर लेकर के आते हैं। टमाटर को वो भी एक प्रोसीजर होता है कि एक टब में 10 kg टमाटर हम एक साथ रखते हैं, उसको फिर उसके बाद हमारा सैनिटाइजर आता है एक तरीके से। ये वेजी सैनिटाइजर होगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वेजी वॉश है, इससे हम जो है 10 kg टमाटर को इसमें डाल, टमाटर को जैसे पानी में पहले इसको डाला, उसके बाद टमाटर डाल देंगे, उसके बाद 10 मिनट तक छोड़ देंगे, तो जितने भी बैक्टीरिया और ये सारी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले टमाटर जो आता था बाजार से, मार्केट से आते हैं तो वो गले होते हैं, ख़राब होते हैं, मिट्टी लगी होती है। मैकडी अपना टमाटर खुद ग्रो कर उसकी वो करती है, फार्मिंग करती है, और ये टमाटर जो है टमाटो वो पानी में वो फार्म होता है, ना कि मिट्टी में। हाँ, हाइड्रोजेनिक वो फार्मिंग होती है। तो उसके बाद फिर ये हमारा, जैसे अभी आपको नीचे दिखाया था वैक्सीन एरिया, कि इसमें मल्टीपर्पस होता है, इसमें सैनिटाइजर होता है। पहले मल्टीपर्पस में डालते हैं, उसके बाद सैनिटाइजर में कोई भी चीज़ है, फिर उसके बाद हम वॉश करते हैं। यहाँ से हमारी कोल्ड ड्रिंक का सारा प्रोसेस होता है, ड्रिंक्स हमारी सारी यहाँ से प्रिपेयर होती है। इसमें ये ड्रिंक्स जो है ये सिर्फ नॉर्मल एक लिक्विड होता है, बाकी ये मशीनों में लग करके CO2 को हेल्प से फिर ये सोडा पॉप में बन जाता है जो है। आज ये सर, ये हमारा नॉनवेज एरिया है, इधर से शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सेपरेट आपका नॉनवेज एरिया, यहाँ पे सारे नॉनवेज मील प्रिपरेशन होते हैं। यस सर, ये हमारा ग्रिलर है जिसका टेम्परेचर अपना यहाँ पे मेंटेन चलता रहता है, यहाँ से करते हैं। ये हमारी डम ट्रे है जिसमें सारी पेटी हमारी स्टॉक रहती है। ये देखिए, अभी आपको कुछ भी पहले से रखा हुआ नहीं मिलेगा, कॉल आने पर ही मिलता है। जैसे पिज्जा पॉप रखा हुआ, क्योंकि इसको बनने में 7 मिनट लगते हैं। बाकी जितनी पेटी है उसी में भी सिंगल एक आध अगर होगी वरना नहीं होती है। और ये भी अगर हम इसमें पेटी रख दिए हैं और हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, हम ये स्टार्ट कर देंगे। अब ये 30 मिनट तक इसको गर्म भी रखेगी और ये 30 मिनट तक फ्रेश रहेगा, इसका मतलब ये फ्रेश है। फिर उसके बाद ये हमारा एरिया आता है बर्गर मेकिंग का, इसे हम इनिशिएटर बोलते हैं। यहाँ से हम बर्गर को इनिशिएट करते हैं। बन होती है, ये है हमारी रेगुलर बन, क्यूपी बन, उसके बाद आपकी आती है महाराजा मैक बन, इसमें आपकी प्रोटीन भी आती है, ये प्रोटीन बन है हमारी। तो ये बन को हम यहाँ से लेकर के, ये टोस्टर होता है हमारा, इसमें टोस्ट करते हैं। तो ये एरिया इनिशिएटर का आता है, ये इनिशिएट करते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद हम जो है रैप, ऐसे ये बटर पेपर रखा होता है हमारा, इनिशिएट करने के बाद हम इसको इधर ले आते हैं। फिर ये एरिया होता है असेंबलिंग का, यहाँ पे हम बर्गर को असेंबल करते हैं। असेंबल करना इन द सेंस, इसमें जो भी सॉसेज जानी है, ये गन्स रखी हुई हैं, वेज की उस तरफ है वो और नॉन वेज की इस तरफ सेपरेट है, तो उससे हम असेंबल करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी जो है कैबेज रखी हुई है, फिर उसके बाद ये आपका टमाटो, ये अनियन और ये सारी चीजें होती हैं। और इसमें ये देखिए, ये सारे ml फिक्स होते हैं, ये सारी चीजें फिक्स एक क्वांटिटी होती है हमारी, उसके अलावा नहीं आता है।
और गन्स भी फिक्स होती है, अगर वो 20 ml की है तो वो 20 ml ही ड्रॉप करेगी एक बार में। और ये आपको ये दिख रहा होगा टाइम मैनेजमेंट का जो है, मॉनिटर सेकेंडरी शेल्फ लाइफ। इसमें अब देखिए अभी इस टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 6 के आसपास हो रहे हैं, तो देखिए 7 बजे का टाइम सब पे लग गया है, तो इनकी शेल्फ लाइफ 7 बजे तक की है। 7 बजे के बाद इसमें रखा हो या ना रखा हो, इसको हमें वेस्ट कर देंगे और उसे वॉश करेंगे, वॉश करके फ्रेश आइटम डालेंगे। ये चीजें होती हैं जो टॉपिंग के लिए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोंग से हम पेटी को उठाते हैं इस तरीके से और बर्गर में रख करके रैप करके फिर हम सर्व कर देते हैं यहाँ से। जैसा कि आपने देखा, एक प्रोसीजर मैं आपको नोटिस कराना चाहूंगा, इन्होंने ब्लू ग्लव्स पहना था और पेटी ड्रॉप करते ही इन्होंने उतार दिया। उसकी वजह ये है कि ये हमारी फ्रोजन पेटी होती है, तो फ्रोजन पेटी जब वो उसको फ्रोजन किया जाता है चिकन को, तो उसमें केमिकल लगाया जाता है कि ताकि वो कुछ टाइम तक चले। तो उसके वजह से हमें क्या करना होता है, ये प्रोसीजर होता है कि पहले तो हम अगर वेज साइड है या नॉन वेज साइड है, नॉन वेज साइड रेड एप्रॉन लेंगे, ये हमारा साइन है नॉन वेज का, और वेज साइड हम ग्रीन एप्रॉन लेंगे। फिर अगर नॉन वेज पे हम खड़े हैं तो पहले तो हम ये हमारा जो ब्लू ग्लव्स है, ब्लू ग्लव्स को हम पहनेंगे हाथ में। ब्लू ग्लव्स पहनने के बाद इस हाथ से जो हमारा फ्रेश है या फिर इनसे व्हाइट ग्लव्स ले सकते हैं, ये हम इस तरीके से ओपन करते हैं। जो भी पेटी हमें चाहिए वो इस हाथ से लिया हमने और ये ट्रे में रख देते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद तुरंत ये अंगूठे से हम इसको जो है वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमें दोबारा यूज नहीं करना है। अगर हमें 1000 बार बनाना पड़ा तो हम 1000 बार 1000 ग्लव्स यूज करेंगे, क्योंकि हाइजीन का मतलब प्रॉपर दिया जाता है। कंपनी का कितना पैसा जा रहा है वो उससे मैटर नहीं करता, वो कहती है हमें हाइजीन चाहिए, और मैकडी तो वैसे भी हाइजीन की फेमस होती है। फिर उसके बाद हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद जो भी टाइम होता है, जैसे मैक चिकन का 3 मिनट का होता है, स्पाइसी का 6 मिनट का होता है। जैसे अभी कॉल नहीं है तो अब बंद है ये सारी चीजें। हाँ, हर एक पेटी का सेपरेट होता है, हर एक पेटी का सेपरेट फ्रायर होता है, उसमें हर एक पेटी का सेपरेट टाइम भी होता है। कॉल्स हमारी आती है नीचे, कोई भी ऑर्डर, जैसे अभी नीचे ऑर्डर आया हुआ है पिज्जा पफ का, आलू टिक्की का, तो वो कॉल शो हो रहा है और ये असेंबलिंग करना शुरू कर दी है। अभी बंस रखी हुई है। वेज एरिया में आ गया, इधर नॉनवेज का टूर कर रहे थे तो आप इधर यस सर, सेपरेट बंस आपको ये सेपरेट, ये रेगुलर बन है जो आलू टिक्की वगैरह सरप्राइज में जाती है। और इसमें भी देख लीजिए आप, ये फ्रेश है और ये आज की ही है, ये कल निकाली गई है, कल वहां से निकली है, रेडी हुई है 10 अगस्त, ये आज चलेगी और कल ही तक हम इसे चला सकते हैं। लेकिन जितनी ये क्वांटिटी अभी आज ही निकल जाएगी, क्योंकि मैकडी डेली फ्रेश बंस बेचता है, चाहे इंडिया में किसी भी कोने में उनका आउटलेट हो। सरप्राइज बर्गर लग रहा था, अब ये इनिशिएट होने के बाद असेंबल हो रहा है यहाँ पे। यस सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का प्रोसेस काफी अच्छा है और हाइजीनिक है। यस सर, सबसे बड़ी बात ये है कि बिना ग्लव्स, बिना एप्रॉन, बिना कैप के हम अंदर आ भी नहीं सकते, ये बहुत जरूरी है, हाइजीन फर्स्ट है। यस सर। और अब ये असेंबल होने के बाद इधर से इनिशिएट हो गया, वो असेंबल करने गई मैम, उन्होंने रख दिया, वो वहां से पेटी लेंगी, फिर वहां से रैप अप रहेगा, फिर अगले कॉल की वेट होगा जो है। और ये हमारा फ्रायर है, वेज का फ्रायर, ये भी हमारा सेपरेट एरिया होता है, जिसमें ये पफ का फ्रायर है, ये स्पाइसी पनीर का, ये आलू टिक्की का, ये भी सेपरेट होता है। जो भी पेटी हमें डालनी है, जो भी पेटी रखनी है उसमें हम रख सकते हैं। इसमें हम स्टॉक अप रखते हैं सारी पेटियों का। इसकी शेल्फ लाइफ भी यहाँ पे आने के बाद वो 80 दिन की रहती है, उसके बाद अगर वो लूज हो गई तो उसे वेस्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद हमारा वॉकिंग चिलर होता है, इसमें हम पहले ज्यादा स्टॉक यहाँ रखते हैं, उसमें से एक एक पैकेट हम उस साइड रखते जाते हैं अपनी लिए। ये हमारा वॉकिंग चिलर हो गया। एक वॉकिंग चिलर हमारा ये इस तरफ भी होता है, जिसमें हम अनियन, लेटस, चीज ये और सॉसेज, ये सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं इसमें। जो भी टेम्परेचर इसका 0 to 5 तक होता है इसका भी। ये सर हमारा हो गया मैकडॉनल्ड का पूरा टूर आपका जो। दोस्तों मील भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोसेस देखा, प्रोसेस भी बहुत अच्छा था। तो बस खा पी लिया गया, चलते हैं आगे।